हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइड सेंटर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 माने कि चौथा क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे ए पार्ट, इसमें दो पार्ट है ए एंड बी। इसमें भी आपको तो इसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर वाले पार्ट में हम देखेंगे बी पार्ट। Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized। बॉडी क्वांटाइज्ड हो जाना चाहिए। तो जैसे कि क्वांटाइजेशन का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, क्या आप कहते हैं क्वांटाइजेशन? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्वांटाइजेशन होता है हम लोगों को। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हो जाता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रब करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक, तो वही बात है। वी नो डैट, लिखते हैं वी नो डैट charge appear on a body, charge appears on a body due to transfer of electron, the transfer of electron is integral multiple of form, is integral multiple of form। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? वी नो डैट, हम जानते हैं कि चार्ज एपियर ऑन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी पर चार्ज एपियर होता है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फॉर्म। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चार इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस प्रकार से ट्रांसफर होता है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इंटीजर के फॉर्मेट में रहना चाहिए। एक बात बताइए, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो कांस्टेंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन हम लोगों को संख्या में होता है, कितना संख्या? 2.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फॉर्म। तो अब दैट इज, जिसका मतलब है Q बराबर हम लोगों को होता है क्वांटाइजेशन इक्वल टू Ne प्लस माइनस Ne होता है। जब हम लोग चार्ज प्लस नेचर का रहेगा तो प्लस लेंगे प्रोटॉन वाले पार्ट के लिए, इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट के लिए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इसीलिए हम प्लस माइनस ले लिए, Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो वेयर हम लोगों को ये हो जाता है Q इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, और N होता है हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो जाता है हम लोगों को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो गया। इस तरीका से लिख सकते हैं। N हम लोगों को इंटीजर होना चाहिए, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपको N क्या होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। और यहां पर लिख सकते हैं आपको N इक्वल टू, यहाँ पर वेयर, यहां से लिख सकते हैं यहाँ पर N इक्वल टू 1 2 3 4 5
या नेगेटिव साइन वाले पार्ट भी लिख सकते हैं, -1 -2 चार्ज पर डिपेंड करता है ना। तो ये हो गया हम लोगों को नंबर ऑफ फॉर्म हो गया। तो ए पार्ट देखिए, एक्सप्लेन देखिए, क्वांटाइजेशन को हम लोग एक्सप्लेन किए। अब सेकंड पार्ट देखेंगे बी पार्ट। हम बी पार्ट देखने जा रहे हैं। बी पार्ट इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। लार्ज स्केल चार्ज पर हम लोग लेते हैं तो क्या इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन को। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन हम लोगों को यही कहना चाह रहा है आपको, जो लार्ज स्केल, जैसे हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, बहुत कुछ ज्यादा रहेगा, 2-3 मिलियन 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हटा भी लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वही चीज बोल रहा है इग्नोर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल से सॉल्यूशन इसको देखेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम लेट कर लेते हैं चार्ज, क्या लेट कर लेते हैं, चार्ज इक्वल टू 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज कंसीडर कर लेंगे, या माइक्रो कूलम्ब भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कूलम्ब चार्ज हम कंसीडर कर लिए, 1 कूलम्ब चार्ज। अब यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब यहाँ पर जैसे हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस ऑफ NE। NE होता है तो माइनस के लिए हम ये लगा लेंगे, तो N इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को Q/E। Q/E तो चार्ज हम लोगों को नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब हो गया। और ये 1 कूलम्ब, सॉरी, ये चार्ज दे रखा है हम लोगों को, तो एक 1 कूलम्ब हम जो लेट किए थे वो पार्ट आ जाएगा, और ये हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों को, 1 कूलम्ब है, ये भी कूलम्ब है। अब देखिए थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं ऊपर से, तो एक डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, एक जीरो को और इसमें शामिल कर देंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 6.25 आता है करीब, ठीक है। 10⁻⁸ कितना हो जाएगा, 18, 10⁻⁸ इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए वही चीजें हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन को। क्वांटाइजेशन मतलब होता है हम लोगों को क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो बॉडी पर चार्ज जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फॉर्म में। तो इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में तो हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 को 0 को इसमें शामिल कर देंगे तो इंटीजर के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इंटीजर के फॉर्मेट में आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोगों को माइक्रोस्कोपी को इग्नोर कर दिया था लार्ज स्केल चार्ज पे। अगर हम लोगों को चार्ज 1 कूलम्ब है तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ये ज्यादा हो गया तो इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ भी देंगे या रिमूव भी कर देंगे तो बहुत कम ही इफेक्ट पड़ेगा, नहीं कि बराबर इफेक्ट पड़ेगा। तो यही हम लोगों को रीजन हो गया। तो इसमें आपको रीजन लिखना, अगर लिखना होगा तो इस तरीका से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे, तो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपी, यही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।